Good morning, friends and students. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. So, my last video lecture that was the poem called London, and that was written by William Black. So, today I'm going to discuss with you critical appreciation of Black's poem entitled London. So, in this topic, we will find there are six or major points. Through that major points, we will discuss about this critical appreciation. So, this video lecture will be in Hindi as well as in English. So, especially fully English I speak, or fully English I deliver my lecture. So that will be something difficult to understand everybody. So that is why it will be Hindi and English. So those who are willing to hear or watch English. So here there is English and Hindi. So there is no problem to understand, especially to the South Indian students also. So let's begin. Introduction. Black's poem entitled London appears in his Song of Experience 1974. तो ब्लैक का ये जो पोएम है ये लंदन नाम से है, और ये उनके जो एक सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो 1974 का है, वहाँ से लिया गया था. The poem represents Black's view of the society of his time. यहाँ पे पोएम में पोएट का जो व्यू उस समय का सोसाइटी के ऊपर क्या रहा उसके बारे में एक वर्णन किया गया है. According to D.V.S. Pinto, the poem is connected with Wordsworth's song in the Divine Song for Children. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि D.V.S. पिंटो के अनुसार ये पोएम जो है और वाल्ट का जो फोर्थ सॉन्ग इन द डिवाइन सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन जो था, उसी से ये पोएम बिल्कुल मिलता जुलता है. ही सेज दैट द सीक्वेंस ऑफ आइडिया इन द टू पोएम इज द सेम. वो कहते हैं कि जो आइडिया है, विचारधारा है, दोनों पोएम का एक ही है. बोथ बिगिन विथ वॉक थ्रू द टाउन, और दोनों के दोनों शहर का एक परिक्रमण के बारे में लिखते हैं. इन बोथ द विजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मिस्ट्री फॉलोज, एंड इन बोथ द विजन इज कंप्लीटेड बाय ए पिक्चर ऑफ द फॉल माउथड चिल्ड्रन ऑफ द 18th सेंचुरी. दोनों का जो दर्शन है, उनका जो विचारधारा है, एक जैसा लगता है. तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो 19th सेंचुरी में जो चिल्ड्रन का जो किस प्रकार मिसरेबल कंडीशन था, और इस कंडीशन को यहाँ पर वो दर्शाते हैं. तो सेकंड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ रेशियो. तो रेशियो एक समाज सुधारक थे, और खास करके सोशियोलॉजी में उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है. जितने समाज सुधारक थे, जो सोशलिस्ट थे, उनमें से और बड़े बड़े नाम लिए जाने वाले व्यक्तियों में से रेशियो एक थे. तो उनके मतलब विचारधारा के साथ, उनके आइडियोलॉजी के साथ ब्लैक जो है मतलब फॉलो करते थे, इस बात को विश्वास किया जाता है. In this poem, Black seems to have been influenced by a racist view about society and its evil effects of man. तो उसका थर्ड पॉइंट इस प्रकार कहता है कि थीम ऑफ द पोएम. द पोएम represents his criticism of society and of the whole trend of contemporary civilization, cruelty, hypocrisy, property, misuse of institution, frustration
of desires are associated evil which combine to corrupt and destroy। तो यहाँ पे और पोएट इस बात को जोर दे के कहते हैं कि लोग किस प्रकार से मतलब क्रूरलिटी की ओर चले गए थे, निर्दय की ओर चले गए थे, हाइपोक्रेसी, कपटी, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी यानी गरीबी, मिसयूज यानी इंस्टीट्यूशन का गलत उपयोग, और फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिजायर, आप अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए और भिन्न भिन्न इविल वे को अपनाना, एंड ऑल्सो कंप्लीटली ये एक करप्शन के बारे में कहते हैं, और वही करप्शन जो है ये लंदन को डिस्ट्रॉय करता है। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स हिज ओन व्यू ऑफ द characterized liberty on which his countrymen prided themselves. The child chimney sweeper, the unfortunate soldier, and the harlot are Black's type of the oppressed characteristic victims of a system based not on brotherhood but on fear। तो यहाँ पे जो चरित्र को उन्होंने वर्णन किया है लिबर्टी के ऊपर है। तो उसमें जो कंट्रीमैन थे वे अपने लिबर्टी को लेकर के बड़े घमंड करते थे, बड़े गर्व करते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। सोसाइटी में और कुछ होता था। विशेष करके जो बच्चे बालक हैं ये चिमनी स्वीपिंग के काम करते थे, क्योंकि वो इसका जो समरी में बताया था कि चिमनी स्वीपर कौन होते हैं, क्यों किया जाता है। तो और साथ ही साथ जो अनफॉर्चुनेट सोल्जर, जो दुर्भाग्य सिपाही, उनके बारे में कहा जाता है, और खास करके और हार्लट जो वेश्यावृत्ति करने वाले औरत थे उनके बारे में कहा जाता है। और सिपाही हमेशा डर के साथ जीवन जी रहा था, और हार्लट जो है किसी भी तरह से धन कमाने के लिए मजबूरी में अपने देह व्यापार करके पैसा कमाती थी। और जो बच्चे लोग जो है और ये सभी क्या कर रहे थे कि और चिमनी स्वीपिंग करके अपने जीविका को वो क्या निर्वाह क्या करते थे। तो 3 विशेष इंस्टीट्यूट का हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो मैरिज इंस्टीट्यूट जो सही नहीं है, और ये सही नहीं होने का एक ही कारण है क्योंकि वेश्यावृत्ति का जो प्रवृत्ति है वो अति मात्रा में बढ़ रहा है। ओके, प्रोस्टिट्यूट्स आर एनकरेजिंग एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर committing themselves like prostitution. Okay, that was one of the reason, and the holiness and the cleanliness that is far away from London। और सिपाहियों के बारे में देखते हैं, उनके कोई सिक्योर नहीं थे वो, और वो अपने आप को अनफॉर्चुनेट मतलब विचार करते थे, सोचते थे। फिर हम चिमनी स्वीपर्स को देखते हैं कि बच्चे पेट के लिए किस प्रकार खतरनाक काम करने में और अपने आप को पीछे नहीं हटते। फिर ब्लैक यहाँ पे जो खास करके जो ऑप्रेस्ड कंडीशन में जो लोग हैं उनके चरित्र को वो यहाँ पे बताते हैं, वो किस प्रकार लंदन का ये जो इविल एक्टिविटीज है वो इसी का शिकार हो गए। यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है, बल्कि हर तरफ से डर का एक माहौल है। नो मोरलाइजिंग, यहाँ पे किसी भी तरह से कोई मोरलाइजिंग नहीं है। मोरलाइजिंग का मतलब ये क्या कह सकते हैं, मोरालिटी कह सकते हैं, नैतिकता भाव के अभाव। इन ब्लैक्स पोएम देयर इज नो मोरलाइजिंग एज इन वाल्ट्ज सॉन्ग। तो वाल्ट्ज के जो सॉन्ग में भी और ब्लैक के जो पोएम है उनमें भी ये यहाँ पे मतलब मोरालिटी नहीं है, इस बात को वो दर्शाते हैं। और ब्लैक ओनली शोज ऑफ द शेमफुल पिक्चर ऑफ सोसाइटी।
ब्लैक तो एक सर्वनाक जो पिक्चर है और सोसाइटी का, उसी को वो दिखाते हैं। चिमनी स्वीपर्स, द ब्लैकनिंग चर्च, द यूथफुल हार्लट, इसमें कई सारे चरित्रों को दिखाते हैं जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। चिमनी स्वीपर का चरित्र को दिखाते हैं, और ब्लैकनिंग चर्च मतलब चर्च किस प्रकार से मतलब फेल हो गया था सोसाइटी को कंट्रोल करने में, और सोसाइटी के लोगों को पवित्रता के जीवन और जीने के लिए सहायता करने में, तथा असाधुता के जीवन जीने में, मतलब लोग जिस प्रकार जीते हैं उनमें से दूर करने में, और चर्च सामर्थ्य नहीं हो पाया। और साथ ही साथ हम यहाँ पे यूथफुल हार्लट्स को देखते हैं, जो वेश्यावृत्ति करने वाले और जवान लड़कियों को देखते हैं, और जिसके चलते मैरिज जो है यहाँ पे विश्वास योग्य नहीं है। और द इमेज इन द ब्लैकनिंग चर्च अपील्स इज वेरी सजेस्टिव। और यहाँ पे खास करके चर्च का जो हालात है, मतलब ये कंट्रोल से बाहर हो गया, क्योंकि चर्च ही एक ऐसा जगह है जहाँ से लोगों को नैतिकता की शिक्षा मिल सकता था। चर्च इज ओनली प्लेस where the people supposed to get the morality, knowledge of morality, and knowledge of holiness, knowledge of purification, everything they supposed to get from the church, and the church is failed to teach the people of morality. तो यहाँ पे हम देखते हैं चर्च फेल हो चुका है लोगों के मोरालिटी को, लोगों को मोरालिटी के बारे में सिखाने में। Last point, that is called simplicity. Okay, black songs are as simple as nursery rhymes, and yet they are as profound as the gospel. तो यहाँ पे ब्लैक्स का जो पोएम है, उनका जो राइटिंग है, ठीक है ना, ये राइटिंग जस्ट लाइक जो नर्सरी राइम्स वगैरह लिखे जाते हैं उसके जैसा है। पढ़ने में समझने में बहुत आसान है, और ये एक गॉस्पेल के आधार पर लिखा गया है। गॉस्पेल कहे तो जो सुसमाचार कहा जा सकता है, मतलब लोगों को जो सुसमाचार सुनाने का होता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद चले गए कहाँ पे, मिशनरी बन करके, और विदेशों में, और उन्होंने जो प्रचार किया उसको गॉस्पेल कहा जा सकता है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो धर्म संप्रदाय की बातें लोगों को प्रचार किया, उसको गॉस्पेल कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार जो संत लोग जो मतलब कथाओं को सुनाते हैं, और जिसके द्वारा समाज में एक सुधार होता है, जिसके द्वारा समाज में एक पवित्रता के ऊपर एक जागरूक पैदा होता है, इसी तरह का जो स्पीच होता है उसको गॉस्पेल कहा जाता है। इन द सेकंड स्टैंजा, ब्लैक emphasizes in all around suffering that he sees simply by repeating the word very 5 times। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा में और लोगों का जो सफरिंग और के बारे में वो बार बार रिपीट कर करके बताते हैं, और ख़ास करके एवरी जो शब्द है उसको लगभग 5 बार उन्होंने उसको रिपीट किया है। तो आज का इस वीडियो में और इतना है। मैं फिर से रिपीट करने के लिए चाहता हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट। सो स्पेशली व्हेन वी थिंक अबाउट ब्लैक्स poem, so it is similar poem of the Walsh also. Both of them, they have written this poem, both of them, their idea and vision that was just like same, and both of them are describing the situation of London in the same way. Especially in this poem we can see there are three major characters. One is soldier, another is marriage institution, that is regarding of church, and harlot. Then another point is there, chimney sweeper, means
the people are not securing if we think about the soldiers. Okay, there is no morality if we think about the harlot. Okay, the church is failed to teach the people of morality, and there is no financial growth because in that particular century mostly the small children and they are working as a chimney sweeper. So that was the major character of this poem, and somehow the poet wanted to convey the people God's message, and he wanted to speak the gospel also, and he wanted to change the people and what is their character and what is their tradition, what is their habit, and he wanted the people should come immorality. So people should come to from immorality to morality. Their lives should be changed from evil to good, and their life should be and changed with dirty to holiness. That was his ambition, and that was his idea. So once again, I tell you, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it that I can get